अस्सलाम वालेकुम। अ, तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रही थी कि आप लोग अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से दोस्ती करें, क्योंकि अल्लाह आपका सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा दोस्त है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और आप किस सिचुएशन में हो और किस तकलीफ़ में हो, अल्लाह जानता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी अपने दोस्तों से शेयर करते हो, तो आपके दोस्त कोई समझते भी है और कोई समझते नहीं भी, लेकिन आपको बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से अल्लाह जानता है। तो आप हमेशा अल्लाह से बातें करें और अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं। आप अल्लाह के साथ कहीं भी कैसे भी बैठे बैठे भी बात कर सकते हो। अल्लाह के साथ आपकी कनेक्शन डायरेक्ट है, आप अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अल्लाह, मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई और मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़िल्लत उठाना पड़ा, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं वो लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला वो अल्लाह है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग बदला लेने का दम रखता हो लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए वो सब्र कर ले, तो फिर क़यामत के दिन हमारे नबी उसे इज़्ज़त देंगे। तो फिर आप ये सोचिए कि आपको लोगों से इज़्ज़त लेना है या फिर हमारे नबी से। अल्लाह ताला सबका इम्तिहान लेता है, किसी को देकर और किसी को ना देकर। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था, वो बहुत अमीर थे और उनके बहुत सारे औलाद थे। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उन्हें आज़माया और उनके सारे औलाद एक साथ मर गए और उनकी फसल भी जल गई और उनकी सेहत भी छीन गई और उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगी। और उनकी बीवी जो शहजादी की तरह रहते थे, उन्हें अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सकें। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और उन्हें पहले से सब कुछ ज़्यादा दे दी। तो फिर अल्लाह एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। तो आप परेशान रहते हो या फिर तकलीफ़ में रहते हो, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ या तो आपकी मुसीबतें काट देती है या फिर आपके गुनाह काट देते हैं या फिर उसके बदले आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। दुआ कभी रद्द नहीं होती। और ख़ासकर दुआ सजदे के वक्त मांगा करें, क्योंकि सजदे के वक्त आप अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब रहते हो और दुआ तब बहुत जल्दी भी कबूल हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि सजदे के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने का। और अल्लाह अगर आपसे कुछ लेता है तो यकीन मानिए उसके पीछे आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर होगा। वो हम नहीं देख सकते कि क्या है हमारे लिए बेहतर। अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक को दुनिया में बनाया है, उसमें से सबसे ख़ास और बेहतरीन मखलूक इंसान है। और जब इंसान दुआ करता है ना, अगर एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो फिर अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। और अल्लाह हर किसी की बातें समझता है, चींटी हो, मकड़ी हो। पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हो रहा था, तो एक चींटी ने दुआ की बारिश के लिए। तो फिर तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम आए अपने लश्कर को लेकर, तो बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान आप चले जाओ, बारिश हो जाएगी। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह दुआ तो मांगने दे, दुआ तो इबादत है। और तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि आप उस चींटी की फैलाई हुई पर देख रहे हो, अगर आप दुआ मांग लोगे तो उसे लगेगा कि हाँ बारिश तो हुई, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हुई। तो इसीलिए बारिश तो होगी लेकिन चींटी की दुआ की वजह से होगी।